चिल्ड्रन एट वर्क। ये जो स्टोरी है वो बेसिकली चाइल्ड लेबर पे बेस्ड है। क्योंकि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि बहुत के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं एंड देयर पेरेंट्स फोर्स देम दैट यू नीड टू गो एंड वर्क। सो उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए करना पड़ता है, तो कुछ लोग अपने अनहैप्पी होम से भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो स्टोरी है उसे अनुष्का रविशंकर, गीता उर्फ और अरिजीत सेन ने लिखा है। क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, ये हमें लास्ट में बहुत बड़ा सा मोरल देता है। और सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो एक बहुत सेंसिटिव बॉय वेलू की है। वेलू एक 11 साल का बच्चा था जो कि अपने घर से भाग गया और वो भाग गया और वो एक ट्रेन पे गया। और जब चेन्नई सेंट्रल पे कन्याकुमारी एक्सप्रेस आई तो वो जब उससे उतरा तो वेलू के पैर उस समय भी ऐसे काँप रहे थे जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में हो। उसके बाद वो जाके एक बेंच पे बैठ गया और उसके पास एक अपना पोटली था जिसमें वो एक फॉर्म अपने कपड़े को रखा था और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसे अपने गांव से भागे हुए 2 दिन हो गए थे। वो सिर्फ थोड़ा सा चना और जैगरी का एक पीस खाया था और फिर वो सोच रहा और वो अपने घुटने पे अपना माथा रख के सोचने लगा। और तभी वहाँ पे बहुत ही टेरिबल सी नॉइज़ आई जो कि उसे बहुत ही परेशान कर दी। उसके बाद बहुत सारे लोग एक रूफ पे एक टीवी टंगा हुआ था उस पर देखने लगे और वो लोग बहुत हल्ला कर रहे थे जिसके कारण वेलू को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके बाद जो वेलू था वो जब उठा तब लोग उसे अपने सूटकेस से बम करते हुए जा रहे थे। तभी उसने एक लड़की को देखा जो कि रास्ते पे से कचरा उठा रही थी और उसने कहा, क्या तुम इस टाउन में नए हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपना कोई भी पर्सनल चीज़ किसी अनवांटेड पर्सन को बताए या जिसे वो स्ट्रेंजर को बताए। वो नहीं चाहता था ऐसा। उसके बाद वो अपना फिर से माथा घुटना पे रख दिया और फिर सोचने लगा। उसके बाद जो लड़की थी वो बोली कि क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? और वो पीछे जाने लगी और वो मुड़ के पीछे जाने लगी और जाके वो एक क्राउडेड झुंड में जाके वो मिल गई। अब उसे लगा कि मुझे कोई तो मिला है और ये भी अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं क्या खाऊंगा और मैं इस टाउन में नया हूँ, मैं क्या करूँगा? तो वो चला गया उसके पीछे और वो जाके एक रोड पर गई और वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक था और वहाँ पे इतना ट्रैफिक होने के कारण वो वेलू का हाथ पकड़ ली और वो धीरे धीरे रुक के जा रहा था। तो वो कही कि अगर तुम इतना धीरे चलोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, इतना धीरे मत चलो। उसके बाद वो बोला कि मुझे बहुत भूख लगी, तो बोले कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। और वो उसे एक बिल्डिंग के पास लेके गई। तो उससे पहले लगा कि वो उस बिल्डिंग में जाके उस होटल में जाके वो खाना खाने वाले हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाने वाले थे। वो उसे उसके बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ी गार्बेज बिन में लेके गई और वहाँ पे उसे एक स्पेशल बनाना दिया और अपने लिए भी एक बनाना लिया। वहाँ पे 2 गोट्स थी जो कि एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये लेफ्ट ओवर खाऊंगा? हाँ, मैं ऐसा नहीं खा सकता, मैंने आज तक इसे नहीं खाया है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें इस होटल में खिलाऊंगी, अभी जो है वो खा लो। तो वेलू ने उसे बिना डिस्टेस्ट के उसे खाया। वो तो उसे निगल गया, उसे चबाया भी नहीं, वो उसे निगल गया, लेकिन खाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो बोला उससे कि तुम इन कचड़ों का क्या करती हो और तुम यहाँ से इन होटल्स के पेयर क्यों चुन रही हो? तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या करती हूँ। उसके बाद वो उसे एक ऐसे जगह पे ले गई जहाँ पे मडल्स थे और वहाँ के जो होम्स थे वो बहुत अजीब थे और वो मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स और वुड से बने हुए थे। वो बोला कि क्या तुम यहाँ रहती हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ रहती होगी। बोला हाँ। तो वो बोलती है हाँ मैं यहीं रहती हूँ।
और ये देखो, और ये लो, और उसकी तरफ वो एक जूता और एक वीड्स को रिमूव करने वाला एक औजार फेंकती है और कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो बोलता है कि क्या हम किसी खेत में जाके काम करने वाले हैं? तो वो बोलती है नहीं नहीं, हम किसी खेत में काम नहीं करने वाले हैं, अभी हम कचरा इकट्ठा करेंगे और जाके जाम बाजार जग्गू के पास बेचेंगे और उसे पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत शौक था, वो बोला कि मैंने तो सुना है कि आज तक लोग सिर्फ कचरा फेंकते हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि लोग कचरा खरीदते भी है। और वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया। तो वो बोले कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे और तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हें फिर वही लेफ्ट ओवर खाना पड़ेगा। तो वीलू सोचा कि उस लेफ्ट ओवर से तो अच्छा है कि मैं थोड़े काम करके थोड़ा पैसा जुटा लूँ और उसके बाद मैं उसी पैसा से खरीद के मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद ये काम करने लगा। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें कोई भी चीज़ होती है वो फालतू नहीं होती है और हमें खाने को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने घर से भाग जाते हैं अपने पेरेंट्स के बुरे बिहेव के कारण, तो उन्हीं को ऐसा ही खाना खाना पड़ता है, या तो हमें इन बच्चों की मदद भी करनी चाहिए। थैंक यू।